क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन ये है कि ए पार्टिकल सब्जेक्टेड टू द सेंट्रल एक्सीलरेशन। एक पार्टिकल के ऊपर केंद्रीय त्वरण लगा हुआ है तथा केंद्रीय त्वरण का मान μ/r³ f है। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एप्स। पार्टिकल को एप से भेजा जाता है एट ए डिस्टेंस ए दूरी तक विद द वेलोसिटी √μ/a। पार्टिकल की जो चाल है वो √μ/a दी हुई है। प्रूव दैट एट एनी सब्सिक्वेंस टाइम टी, किसी टाइम टी के ऊपर आपको दिखाना है r = a - 1/2f t²। ओके, क्लियर बच्चों। इस चैनल के ऊपर 350 रुपीज़ में लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मिल रहा है जिसमें आपको मिलता है यूपीएससी, बीएससी, बीटेक, एमबीए, एमसीए, नेट, गेट, टीआईएफआर वगैरह का कंप्लीट सिलेबस। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ आपकी मर्जी। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्यों? अगर मेरा कंटेंट अच्छा होगा तो आप खुद से आओगे। ओके, मेरे को गिवन क्या है भाई? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को गिवन है, गिवन दैट सेंट्रल एक्सीलरेशन केंद्रीय अभित्वरण कितना दिया हुआ है आपको भाई? वो दे रखा है μ/r³ f। मैंने इसको किसके बराबर मान लिया? मैंने p के बराबर मान लिया। ये जो अभिकेंद्र त्वरण है ये p के बराबर है। ओके, तो p = क्या है? p = दे रखा है μ/r³ f, बट 1/r कितना होता है? u फार्मूला होता है। तो केंद्रीय त्वरण जिसको मैंने p माना हुआ है किसके बराबर निकल जाएगा भाई? ये निकल जाएगा μu⁴ f। ओके, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन ए। नाउ इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है? इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट का समीकरण क्या होता है भाई? सेंट्रल ऑर्बिट हमारे पास फार्मूला ये होता है भाई h² × u + d2u/d2 = p/u²। मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ p कर रहा हूँ। पुटिंग वैल्यू ऑफ p, मैं p का मान रख रहा हूँ। तो इक्वेशन हो जाएगी h² u + d2u/d2 = p की वैल्यू है मेरे पास 1/u² × μu⁴ f। आगे की तरफ चलता हूँ। यहाँ से निकल कर के आया h² u + d2u/d2 = जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा इसका μ × u हो जाएगा प्लस f/u² हो जाएगा। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया कितना निकला भाई? h² × u + d2u/d2 = μ × u + f/u²। मैं वही पुराना कंसेप्ट लगा रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 2du/d से एंड साथ में इंटीग्रेशन भी कर रहा हूँ। भाई देखो ये जो है ना 2du/d से मल्टीप्लाई करने के बाद जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, कम से कम 20 क्वेश्चन के अंदर मैंने ये इंटीग्रेशन का मेथड आपको बता रखा है। अब की बार मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। ओके, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात। कभी आप ये कहोगे सर आपने इसको इंटीग्रेट नहीं किया, अब की बार तो सीधा रिजल्ट निकाल दिया। सीधा रिजल्ट निकालने की वजह यही है बच्चों
कि भाई हर बार जो है क्या क्या है मैं इसको इंटीग्रेट करके आपको दिखा रहा हूँ, ओके, जिसकी वजह से जो है 2-4 मिनट लगती है, 2-3 मिनट बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा ये निकल करके आएगा एच स्क्वायर, ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू होगा म्यू इंटू यू स्क्वायर माइनस 2f अपॉन यू प्लस ए। जैसे ही मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेशन के बाद मेरे पास रिजल्ट निकल करके आएगा यू एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा म्यू यू स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन प्लस से माइनस हो जाएगा 2f अपॉन यू प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। क्वेश्चन के अंदर मेरे को गिवन है, ज़रा देखना, मैं भी दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है। पार्टिकल कहाँ से प्रोजेक्ट किया जाता है, एन एप्स एट ए डिस्टेंस से, दिस इज़ द पॉइंट, ओके। पार्टिकल को एप से प्रोजेक्ट किया जाता है, ए दूरी से प्रोजेक्ट किया जाता है। तो मैं इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ। इनिशियली एप्स पर क्या होता है, 8 एप्स, आर इज इक्वल टू कितना होता है, ए होता है। आर इज इक्वल टू ए का मतलब होता है कि 1 अपॉन यू इज इक्वल टू ए। क्यों आर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए होता है, सॉरी आर इज इक्वल टू 1 अपॉन यू होता है। फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू 1 अपॉन यू, जहाँ से यू की वैल्यू निकाली, यू इज इक्वल टू हुआ 1 अपॉन ए। मैंने इस कंसेप्ट का यूज़ किया। एंड वेलोसिटी वी जो दे रखी है वो दे रखी है मेरे को कितनी, देखो आप, वी दे वेलोसिटी म्यू अपॉन वी दे रखी है अंडर द रूट म्यू अपॉन ए। दोनों कंसेप्ट का मैं यूज़ करूँगा, इसीलिए बॉक्स के अंदर डाले। चलो, बट वी नो दैट, ये यूज़ करने से पहले, बट वी नो दैट, क्या जानते हैं हम भाई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर। मैंने इस फार्मूले का, सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन बी है, बी के अंदर मैंने यूज़ किया यूजिंग इक्वेशन नंबर बी, ओके। तो ये निकल जाएगा भाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू होगा म्यू इंटू यू स्क्वायर माइनस 2f अपॉन यू प्लस ए। सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर सी है। इसके अंदर मैं इनिशियल कंडीशन का यूज़ कर रहा हूँ, यूजिंग इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या है भाई, इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी है, यू इज इक्वल टू है 1 अपॉन ए गिवन है, वी इज इक्वल टू दे रखा है अंडर द रूट म्यू अपॉन ए, ओके। जब मैं इन दोनों के अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर इसका यूज़ करूँगा, और एक चीज़ और देखो यहाँ से, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। क्यों, यू वेरिएबल क्वांटिटी है, ए कांस्टेंट क्वांटिटी है। जब कांस्टेंट क्वांटिटी का वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है वो ज़ीरो आता है। तो यहाँ से रिजल्ट मेरे पास अगले वाला क्या बन जाएगा भाई, अगले रिजल्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या बनता है और कैसे बनता है। ये हो जाएगा मेरे पास, ये दो रिजल्ट उठा रहा हूँ मैं, वी की वैल्यू डाली, ये हुआ मेरे पास कितना भाई, म्यू अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हुआ एच स्क्वायर, यू की वैल्यू डाली 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस के 0। क्लियर है ना, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू निकाली, चलो यही निकाल लेता हूँ। एच स्क्वायर मेरे पास निकल करके आया भाई, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एच स्क्वायर की वैल्यू निकल करके आई म्यू, निकल गई ना।
अगले वाले पेपर पे चलते हैं, देखता हूँ क्या रिजल्ट बनता है और कैसे बनता है। पहले तो यही है कि भाई मेरे पास एच स्क्वायर की वैल्यू जो निकल चुकी है, एच स्क्वायर आ चुका है मेरे पास म्यू, ये रिजल्ट आ चुका है। और इक्वेशन नंबर जो सी है जिसका मैं यूज़ कर रहा हूँ वहीं से चलूँगा। इक्वेशन है मेरे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू है म्यू यू स्क्वायर माइनस 2f अपॉन यू प्लस ए। यही है ना जो मेरी इक्वेशन नंबर सी है, जिसको मैं सी बोल रहा हूँ। अब फिर इसके अंदर दोबारा कंडीशन का यूज़ करूँगा मैं और अगले वाला रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। ज़रा आप देखने की कोशिश करना मैं क्या बता रहा हूँ। v की वैल्यू डाली मैंने म्यू अपॉन ए, तो यहाँ निकल कर क्या, अब की बार मैं यूज़ कर रहा हूँ इस स्टेप का और इस स्टेप का, फर्स्ट और लास्ट स्टेप का यूज़ कर रहा हूँ। मैंने v की वैल्यू डाली जो कि अंडर द रूट म्यू अपॉन ए का कंप्लीट स्क्वायर है, इसको मैंने बराबर रखा म्यू यू स्क्वायर के, म्यू इंटू यू स्क्वायर के माइनस 2f अपॉन ए के, सॉरी अपॉन यू के प्लस ए के। बट एक रिजल्ट और भी डाल रहा हूँ, u इज इक्वल टू 1 अपॉन ए है, 1 अपॉन ए इज इक्वल टू कितना है u। ये भी रिजल्ट पुट कर रहा हूँ इक्वेशन सी में और अगला रिजल्ट कैलकुलेट कर लूँगा। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा ये होगा म्यू अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हुआ म्यू, यू स्क्वायर की वैल्यू डाली जो कि 1 अपॉन ए स्क्वायर के बराबर है माइनस 2f इंटू 1 अपॉन यू की वैल्यू हुई a प्लस ए। इससे तो ये कैंसिल, इधर जाने के बाद पॉजिटिव a इज इक्वल टू निकल करके आया 2af। सेकंड रिजल्ट आ चुका। मैं कह रहा हूँ कि दोनों के दोनों रिजल्ट एच स्क्वायर की और ए की वैल्यू सी में पुट करने पर मैं लिख भी रहा हूँ कि पुटिंग एच स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एंड ए इज इक्वल टू 2af इन सी इक्वेशन। ओके, इक्वेशन नंबर सी में जैसे ही मैं रिजल्ट पुट करूँगा, मैंने यहाँ इस इक्वेशन के अंदर रिजल्ट पुट करा, इतनी इक्वेशन के अंदर अंडरलाइन कर रहा हूँ, कभी आपको डाउट हो जाए, इतनी इक्वेशन का यूज़ करूँगा मैं। क्लियर है ना। मैंने एच की वैल्यू डाली जो कि म्यू के बराबर है, ये हुआ म्यू इंटू ये हुआ यू स्क्वायर प्लस ये हुआ डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू यू स्क्वायर, म्यू इंटू यू स्क्वायर माइनस 2f अपॉन यू प्लस 2af। ये मेरी इक्वेशन नंबर सी बन गई ना भाई। आगे की तरफ चलता हूँ भाई मैं। बट u इज इक्वल टू कितना होता है भाई, 1 अपॉन आर होता है। मैंने वैल्यू निकाली डी यू ओवर डी थीटा की, तो डी यू ओवर डी थीटा जब मैं निकालूंगा, डी ओवर डी थीटा 1 अपॉन आर करूँगा, ये निकल करके आएगा डी यू ओवर डी थीटा जो निकलेगा, ये निकलेगा माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर ओवर डी थीटा। ये वाली वैल्यू इक्वेशन सी के अंदर पुट करूँगा और रिजल्ट निकालूंगा। ओके, पुटिंग डी यू ओवर डी थीटा इन इक्वेशन सी। मैं कह रहा हूँ पुटिंग डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर ओवर डी थीटा इन सी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने इन इक्वेशन सी इक्वेशन के अंदर मैंने रिजल्ट पुट करा। रिजल्ट पुट करते ही मेरे पास निकल करके आया भाई म्यू इंटू यू स्क्वायर की जगह जैसे ही मैंने वैल्यू पुट करी म्यू इंटू ये कितना हुआ मेरे पास यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू है मेरे पास
-1/r² dr/d θ निकल गया का कंप्लीट स्क्वायर, इस वाली क्वांटिटी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू यू स्क्वायर माइनस म्यू यू स्क्वायर, पहले प्लस वाला लिख रहा हूँ, प्लस 2af माइनस 2f अपॉन कितना 1/u को क्या लिखा मैंने r लिख लिया। देखो आप 1/u है ना, 1/u की जगह मैंने r पुट कर लिया। क्लियर। अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ और रिजल्ट निकालता हूँ, देखता हूँ कितना बनता है और क्या बनता है। मैंने इसका अंदर मल्टीप्लाई किया, म्यू इंटू यू स्क्वायर माइनस से प्लस हो चुका ये, ओके, प्लस म्यू अपॉन आर की पावर 4 निकला। ज़रा समझने की कोशिश करो आप, आर की पावर 4 आ चुका। dr/d θ का कंप्लीट स्क्वायर हो चुका, म्यू इंटू यू स्क्वायर हो चुका, प्लस 2af है माइनस 2fr है, ये इससे कैंसिल आउट हो चुका। मैं यहाँ से वैल्यू अगले वाली निकाल रहा हूँ, ये निकला म्यू अपॉन आर की पावर 4 dr/d θ का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन देखो भाई, इन दोनों में से कॉमन f आ रहा है, 2f कॉमन, 2f कॉमन आते ही मेरे पास यहाँ से कितना बचा, a बचा, यहाँ से r बचा, a माइनस r। मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट निकाला, ये निकला dr/d θ का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये निकल गया भाई 2f r की पावर 4 अपॉन म्यू a माइनस के r। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं भाई। जब ये रिजल्ट आ चुका, आपको रत्ती भर भी डाउट नहीं लगना चाहिए। मैंने यहाँ से dr/d θ की वैल्यू निकाली, dr/d θ इज इक्वल टू कितना निकल करके आएगा भाई, आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू अंडर दी रूट के अंदर होगा 2f अपॉन म्यू a इंटू आर, इसको भी अलग से लिख लो, अंडर दी रूट a माइनस आर, ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं भाई। बट सपोज दैट ये मेरा इक्वेशन नंबर डी है, ओके, ठीक है ना। आगे देखता हूँ क्या कह रहा है। हमारे पास एक रिजल्ट होता है भाई, और रिजल्ट क्या होता है वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वी नो दैट, इधर कर रहा हूँ थोड़ी सी कैलकुलेशन, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम भाई, हमारे पास होता है h इज इक्वल टू, जो होता है फार्मूला होता है बेटा ये आर स्क्वायर इंटू डी थीटा ओवर डी टी। इसको मैं लिख सकता हूँ h इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू डी थीटा ओवर डी आर इंटू डी आर ओवर डी टी। यहाँ तक आपको कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं, बट अगले वाले पेज पे चलता हूँ ताकि और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपका मामला, आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलो भाई, पहले ये दो रिजल्ट लिख लूँ। एक तो है मेरे पास एच स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू है, मैं इसका यूज़ करूँगा। देखो मैंने यहाँ से रिजल्ट उठाया है, ये इक्वेशन सी वाला। अब देखो बेटा, इक्वेशन नंबर डी देखता हूँ और जो भी है अगला रिजल्ट उसकी बात करता हूँ। एक इक्वेशन तो मेरे पास बन रही है डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू बना हुआ है आर स्क्वायर इंटू अंडर द रूट 2f अपॉन म्यू इंटू अंडर द रूट a माइनस आर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर डी। और इधर एक रिजल्ट मेरे पास कितना बना हुआ है भाई, इधर मेरे पास बना हुआ है h इज इक्वल टू फार्मूला होता है ये आर स्क्वायर इंटू डी थीटा ओवर डी आर इंटू डी आर ओवर डी टी होता है ना। आगे की तरफ चलते हैं भाई। तो यहाँ से मेरे पास अब क्या रिजल्ट निकल करके आया, ज़रा समझने की कोशिश करना आप।
जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने एच की वैल्यू निकाली, यहाँ से एच इज इक्वल टू कितना निकला, अंडर द रूट म्यू निकल गया। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट की, पुटिंग एच इज इक्वल टू अंडर द रूट म्यू एंड डी आर ओवर डी थीटा। ओके, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन ई इन ई इक्वेशन। चलो ई इक्वेशन के अंदर जैसे ही मैं वैल्यू डालूंगा, अब एच की वैल्यू डाली अंडर रूट म्यू तो ये हो चुका, अंडर रूट म्यू तो ये हुआ, इज इक्वल टू आर स्क्वायर ये हुआ, इनटू डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, डी आर ओवर डी थीटा, डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू ये है। यहाँ मेरे पास क्या है, डी थीटा ओवर डी आर, यानी इस वैल्यू का उल्टा, इस वैल्यू का जब उल्टा डलेगा गुणा कितना निकल करके आएगा, गुणा ये हो जाएगा म्यू अपॉन 2f, म्यू अपॉन 2f होगा, गुणा आर स्क्वायर का उल्टा 1 अपॉन आर स्क्वायर होगा, गुणा 1 अपॉन अंडर द रूट ए माइनस आर होगा। अंडर द रूट कितना होगा, ए माइनस के आर होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। इंटू डी आर ओवर डी टी होगा, इंटू कितना होगा, डी आर ओवर डी टी। हाँ बेटा बच्चे सुन रहे हैं, इक्वेशन नंबर ई की बात कर रहा हूँ, क्लियर है ना। हाँ सुन रहे बच्चे, आर स्क्वायर से मैंने आर स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। अब आगे की तरफ चलूँगा भाई मैं, ओके। और भी है बच्चों, मैंने इसके अंदर एक साइन छोड़ दिया है। जब मैं यहाँ से ये वैल्यू इसका रूट निकालूंगा, जो मैंने ये निकाला हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों आएंगे। ओके, मैंने इसके अंदर पॉजिटिव साइन छोड़ दिया, नेगेटिव लेकर के चला रिजल्ट मैच करने के लिए, क्लियर। यहाँ से देखो आप, ये डी आर ओवर डी थीटा के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। धराचार्य की थ्योरी बोलती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको प्लस माइनस का यूज़ करना है। ओके, मैंने, आप ये मान लो कि मैंने यहाँ से प्लस माइनस 2 रिजल्ट निकाले, पॉजिटिव रिजल्ट मैंने छोड़ दिया, नेगेटिव रिजल्ट को ले लिया। ओके, यानी यहाँ माइनस का निशान है। ये भी आप जानते हैं, ये भी आप जानते हैं, ये फार्मूला आप जानते हैं, अर्थात यहाँ क्या है, यहाँ माइनस का निशान है। क्लियर है ना, समझ आती है मेरी बात। अर्थात यहाँ क्या है भाई, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ माइनस का निशान है, अर्थात यहाँ क्या है, यहाँ माइनस है। आप चाहो तो यहाँ लगा लो, जब ये वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ मैं तो जाहिर सी बात है ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन और फिर पैदा होता है कि सर आपने डी आर ओवर डी टी क्यों यूज़ किया है। भाई मेरे को रिजल्ट ही टी में चाहिए है, इसलिए मैंने डी आर ओवर डी टी का यूज़ किया है। नो प्रॉब्लम, आगे चलता हूँ, कोई मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो बेटा, आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कैंसिल हो चुका, मैं रिजल्ट निकाल रहा हूँ डी टी का। ज़रा समझने की कोशिश करो, एक बार फिर लिखता हूँ। ये तो हुआ अंडर द रूट म्यू इज इक्वल टू माइनस अंडर द रूट म्यू अपॉन कितना है, ये 2f है, गुणा 1 अपॉन अंडर द रूट कितना है, a माइनस आर है, इंटू डी आर ओवर डी टी है, जिसको मैं इक्वेशन डी का नाम बोल रहा हूँ। इक्वेशन डी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर मैं वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ करूँगा। इक्वेशन डी फिर बता रहा हूँ, इक्वेशन डी इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, आई एम यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल। ओके, वेरिएबल सेपरेबल का जैसे ही मैंने यूज़ किया, जरा आप देखना, मैं लिख दूँ पहले फिर आप समझ जाओगे। डी टी इज इक्वल टू, जनरली क्या है कि मैं क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेता हूँ पूरे का पूरा कम्प्लीटली, उसके बाद ही आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ ताकि कोई वीडियो के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। देखो आप, मैंने डी टी की वैल्यू कैलकुलेट की, माइनस हुआ 1 अपॉन कितना हुआ भाई, 1 अपॉन 2f हुआ। जरा समझने की कोशिश करना, -1 अपॉन अंडर रूट 2f हुआ। कैसे हुआ, इस अंडर रूट म्यू कैंसिल हो जाएगा। ओके, और यहाँ निकल करके आएगा इंटू a माइनस आर की पावर माइनस के 1 अपॉन 2 होगा, इंटू डी आर होगा। क्यों, इधर ये देखो आप, सारा गुणा में है, मैं इधर निकाल करके दिखा रहा हूँ। इधर ये हो जाएगा अंडर दी रूट म्यू इज इक्वल टू होगा, माइनस तो है ही, अंडर रूट म्यू बटे अंडर दी रूट 2f हो जाएगा, गुणा इसको मैं लिख सकता हूँ भाई
ए माइनस आर की पावर माइनस के 1/2 इंटू डी आर ओवर डी टी। भाई इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो 1 आ चुका। डी टी की जब इसके साथ गुणा होगी तो ये तो हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू -1/2f ही हो जाएगा अंडर रूट के अंदर गुणा ये हो जाएगा ए माइनस आर की पावर माइनस के 1/2 होगा इंटू डी आर होगा। देखो आप, इंटू डी आर होगा, यही तो लिखा है मैंने यार। क्लियर। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेट बोथ साइड। मैंने इसको इंटीग्रेट किया बोथ साइड, तो जाहिर सी बात है इधर जो होगा मेरे पास इंटीग्रेशन डी टी होगा इज इक्वल टू -1/√2f, तो ये आ चुका। इंटीग्रेशन होगा ए माइनस आर की पावर -1/2 इंटू डी आर। इसमें तो कोई शक है ही नहीं भाई, इंटीग्रेशन तो यही होना है। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं भाई, देखता हूँ क्या होगा और फिर कैसे होगा। तो फाइनली मेरे पास जो निकल करके आया भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज इक्वल टू माइनस के 1/√2f इंटू इंटीग्रेशन ए माइनस आर की पावर -1/2 इंटू डी आर। अगर आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते ना तो आपकी डूब मरने की ज़िंदगी है। देखो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा इधर तो आ जाएगा टी, ये तो हुआ टी इज इक्वल टू -1/√2f ये हुआ इंटू इसका डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भाई, ए माइनस आर की पावर -1/2 प्लस के 1/-1/2 प्लस के 1 इंटू आर का जो कोफिशेंट है -1 गुणा के भी तो लेते हैं ना, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बी। कितना निकल गया भाई, टी इज इक्वल टू, अब जरा समझने की कोशिश करना भाई, टी इज इक्वल टू ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा माइनस से, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, मेरे हिसाब से निकल करके आएगा 1/√2f, तो ये है ही इंटू 2 ये हो जाएगा ए माइनस आर की पावर पॉजिटिव 1/2 आ जाएगी प्लस के बी। देखो यही निकलेगा कि नहीं निकलेगा। फिर इनिशियल कंडीशन अप्लाई करूँगा, इनिशियली एप्स के ऊपर जो होता है, इनिशियली आर इज इक्वल टू कितना होता है, ए होता है, और इधर दूसरा वेरिएबल क्या है, टी इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। एप्स के ऊपर तो ये आपको पता ही है। एक बार क्वेश्चन दिखा दूँ मैं आपको ताकि आपको डाउट क्लियर हो, जो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है या जो पूछ रहा है। रुको अभी आप देखो, आप क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट ए डिस्टेंस से, एप्स के ऊपर जो है और ये पॉइंट होता है 8 एप्स। मैं हर बार बता भी रहा हूँ यार, 70 वाला लेक्चर चल रहा है मेरा। एप्स के ऊपर ये कंडीशन बिल्कुल फिक्स होती है, थीटा इज इक्वल टू 0 होता है। ओके, मैंने इनिशियली कंडीशन यूज़ की। सवाल पैदा होता है इनिशियली कंडीशन क्यों यूज़ की, मेरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन था, इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बी आया, इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बी को कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल कंडीशन का यूज़ किया। तो जैसे ही मैं इनिशियल कंडीशन का यूज़ करूँगा तो टी इज इक्वल टू तो 0 हुआ भाई, ये हुआ 1/2f हुआ अंडर रूट के अंदर गुणा 2 गुणा आर और ए 0, ए माइनस ए हुआ प्लस के कितना हुआ बी, कितना निकल गया भाई, बी इज इक्वल टू तो 0 हो चुका, ये भी 0 ये भी 0। देखो ना आप, ये निकला 0 इज इक्वल टू 0/√2f प्लस के बी, यानी बी इज इक्वल टू कितना निकल गया 0। जब बी इज इक्वल टू 0 निकल चुका, आगे की तरफ चलते हैं भाई। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन दिस इक्वेशन। ओके, सपोज दैट ये मेरी एफ इक्वेशन है। पुटिंग बी इज इक्वल टू 0, पुटिंग b इज इक्वल टू 0 इन एफ इक्वेशन के अंदर b की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने, 0 पुट कर दी। अब जैसे ही मैं 0 पुट करूँगा भाई, 0 पुट करने के बाद रिजल्ट देखता हूँ भाई। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट बना, ये तो b 0 तो ये लिखा हुआ है, चलो यहीं से रिजल्ट उठा लूँगा। कितना बना भाई, t इज इक्वल टू जो हुआ, t इज इक्वल टू हुआ 1/√2f इंटू 2 ए माइनस के आर की पावर 1/2।
प्लस बी तो ज़ीरो हो चुका। देखो आप बी इज इक्वल टू कितना है 0। आगे देखते हैं भाई, जब मैं इससे इसको कट करूँगा यहाँ से टी की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, इस 2 से 2 कैंसिल, ये निकलेगा अंडर दी रूट, कितना निकला भाई 2/f हो जाएगा ना, 2/f होगा इंटू अंडर दी रूट कितना होगा a माइनस आर होगा ना। स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, हाँ बेटा तो ऊपर चला जा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ। हाँ बेटा बिल्कुल सुन रहे, हाँ पढ़ भी रहे बच्चे, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। हाँ बस अब चुप हो जा वरना पिट जाएगा तू। हाँ बच्चे सुन रहे, मैंने स्क्वायर किया बोथ साइड का, इधर हुआ टी का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर हुआ अंडर दी रूट, बेटे खड़का ना करे, 2/f का स्क्वायर इंटू अंडर दी रूट a माइनस आर का स्क्वायर। इमर को दे, ऊपर ले जाए से बल्ले को, चलो। हाँ हाँ बेटा, तो जैसे ही मैं स्क्वायर करूँगा, जैसे ही मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा, इधर निकला टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकला भाई, क्या 2/f नहीं हुआ, और ये कितना हुआ भाई a इंटू आर नहीं हुआ, a माइनस आर नहीं हुआ क्या, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा यार, ठीक है ना। अब a माइनस आर की अगर मैं वैल्यू निकालूँ, a माइनस आर की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, ये एफ टी स्क्वायर नहीं होगी क्या भाई, क्या ये f इंटू टी स्क्वायर बटे 2 नहीं होगी क्या। अगर मैं यहाँ से r की वैल्यू निकालूँ, r उधर ले जाऊँ, इसको ले जाऊँ, r इज इक्वल टू कितना होगा भाई, क्या ये नहीं होगा क्या a माइनस 1/2 f इंटू टी स्क्वायर, यही नहीं होगा क्या, सोच करके देखो आप। आपका क्वेश्चन क्या था मैं आपको बता रहा हूँ अभी, कभी फिर आपको डाउट लगे आप ये कहो कि सर ये क्या प्रूफ कर दिया आपने, कैसे प्रूफ कर दिया, 1 मिनट रुको, क्वेश्चन वाला पेज देख लूँ मैं कहाँ है। लाइन पर रहना है आप लोगों को 1 मिनट के लिए। हाँ ये देखो भाई, आपका प्रूफ क्या करना था, r इज इक्वल टू a माइनस 1/2 एफ टी स्क्वायर, ये प्रूफ करना था। निकल करके कितना आया, r इज इक्वल टू a माइनस 1/2 एफ टी स्क्वायर। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो भाई मैं आपको कह रहा हूँ कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डाल दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। दूसरी बात, मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है भाई, रात दिन मेहनत करता हूँ, मेरा भी अपना परिवार है, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, 2 छोटे छोटे से बेटे हैं, तो जाहिर सी बात उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए भाई मेरे को जो है भी पैसे और चीज़ें चाहिए, इसलिए फ्री नहीं दूंगा, आप बुरा मत मानना प्लीज़, बाय।